कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में शौर्य दिवस पर वीर सपूतों को नमन किया गया और इसके साथ ही जनपद मुख्यालय में देश के वीर सपूतों के सम्मान में शौर्य दिवस का भव्य आयोजन किया गया। और ये दिवस कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की ऐतिहासिक जीत और राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले सैनिकों की शहादत को याद करने के लिए मनाया गया। जिला मुख्यालय स्थित शौर्य स्थल में आयोजित मुख्य समारोह में गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान सहित अन्य अधिकारी और गणमान्य नागरिकों ने कारगिल शहीद के चित्र पर पुष्प चक्र और साथ ही पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। समारोह के मुख्य अतिथि विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि हमारे वीर सैनिकों के पराक्रम और बलिदान के कारण हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित बनी हुई है। एक वर्ष की भांति 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस यहाँ पर आयोजित किया गया, जिसमें कि वीर नारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। साथ ही पूर्व सैनिक यहाँ पर जो हमारे जनपद में वो भी आए हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और सभी को हम लोगों ने आश्वस्त भी किया है कि जो भी पूर्व सैनिक हैं या उनके परिवारजन हैं, उनके लिए उनके कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है उनको, तो ज़रूर उसको हमको बताएं, उसको प्राथमिकता के रूप में सॉल्व करेंगे। और जिला प्रशासन, राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं जो पूर्व सैनिकों के लिए चलाई जा रही है, उसके क्रियान्वयन में भी हम लोग उसको मॉनिटरिंग करेंगे, तेजी लाएंगे। हरिद्वार में कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और शहीदों के परिजनों को सेवा प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है, ये बयान दिया गया। हरिद्वार में आज शौर्य और बलिदान का गौरवमयी क्षण कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और परिजनों को सम्मान करने के लिए रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने शहीद परिवारों की मौजूदगी में पूरे जिले के लिए गौरव की बात बताते हुए उन्हें सम्मानित किया और सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने का भरोसा भी दिलाया। डीएम ने साफ कहा कि शहीदों के परिजनों की सेवा प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है। ये हमारा कार्यक्रम था, इसके बारे में ये प्रशासन से हमारा आदेश आता है कि हमें शौर्य दिवस मनाना है। 26 जुलाई ही क्यों? क्योंकि हमारा जो युद्ध शुरू हुआ था, कारगिल का युद्ध, वो 8 मई 1999 से शुरू हुआ था और 26 जुलाई 1999 में भारतीय सेना ने विजय हासिल करी थी। भारतीय सरकार ने उस दिन अपनी फतह बता दी थी, तो इसलिए 26 जुलाई का दिन हमारा शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस के रूप में। इसके लिए पहले ही स्तर पर आपने पहले भी सुना होगा कि 7 मई को हमारी मीटिंग हुई थी जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में। एडीएम सर आए थे, उन्होंने मीटिंग आहूत करी थी, उसमें सभी डिपार्टमेंट। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर जिला सहकारी बैंक हरिद्वार में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई। लापरवाही और कामकाज में लगातार गिरावट को देखते हुए बैंक के शाखा के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक प्रशांत शुक्ला और खानपुर शाखा के शाखा प्रबंधक देवनारायण चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और इसके अलावा प्रदर्शन में पिछड़े 8 अन्य शाखाओं के शाखा प्रबंधकों के वेतन पर रोक लगाने के आदेश भी जारी किए गए हैं। और ये फैसला रुड़की स्थित बीटीगंज मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में लिया गया। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि जिन शाखाओं का एनपीए 10% से अधिक है, वो तत्काल प्रभाव से वेतन रोके जाएंगे और साथ ही एनपीए के करोड़ों में घोटाला 40 करोड़ तक के लेने का लक्ष्य तय किया गया है। देखिए, इसमें कल पूरा परफॉर्मेंस रिव्यू किया गया था और जीएम कोऑपरेटिव मैडम के साथ ही परफॉर्मेंस रिव्यू किया गया, जिसमें हमारी जो टोटल ब्रांचेस हैं, जिसमें अगर किसी ब्रांच का 10% से ऊपर एनपीए है, तो उसमें सभी बैंक मैनेजर्स को हमने उनकी वेतन वृद्धि वेतन रोक दिया है। और इसके अलावा 2 बैंक मैनेजर्स ऐसे थे जिनकी बहुत ही ज़्यादा बेकार परफॉर्मेंस थी, तो उसको लेके उनको सस्पेंड किया गया है। देखिए, इसमें कल पूरा परफॉर्मेंस रिव्यू किया गया था और जीएम कोऑपरेटिव मैडम के साथ ही परफॉर्मेंस रिव्यू किया गया, जिसमें हमारी जो टोटल ब्रांचेस हैं, जिसमें अगर किसी ब्रांच का 10% से ऊपर एनपीए है, तो उसमें सभी बैंक मैनेजर्स को हमने उनकी वेतन वृद्धि वेतन रोक दिया है। और इसके अलावा 2 बैंक मैनेजर्स ऐसे थे जिनकी बहुत ही ज़्यादा बेकार परफॉर्मेंस थी, तो उसको लेके उनको सस्पेंड किया गया है। देखिए, इसमें कल पूरा कांवड़ यात्रा के समापन के बाद से जब हरिद्वार की धरती पर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब थमा, तब पीछे रह गए हजारों मैट्रिक टन कूड़ा, जो अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। और इस चुनौती का असर वो बदलते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रमोद सिंह डोभाल और एचआरडीए उपाध्यक्ष खुद झाड़ू उठाकर मैदान में उतर आए हैं। सुबह की पहली किरण के साथ घाटों, सड़कों और
कांवड़ पटरी मार्गों पर शुरू हुआ स्वच्छता हरिद्वार अभियान और अब एक जन आंदोलन बन चुका है। प्रशासनिक अफसरों के साथ हजारों सरकारी कर्मचारी, समाज सेवी संगठन और घाट गोद लेने वाली संस्थाओं और युवा वर्ग इसमें महायज्ञ में शामिल हो चुके हैं। और इस झाड़ू की हरकत अब सिर्फ सफाई नहीं, गंगा सेवा का संकल्प है और ये स्वच्छता मुहिम उत्तराखंड की सांस्कृतिक चेतना और प्रशासनिक संकल्प का ऐतिहासिक उदाहरण बन चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ही ये अभियान शुरू हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार इस संबंध में हमको गाइडेंस दी गई कि भाई एक अभियान होना चाहिए जिसमें समस्त लोगों की भागीदारी के साथ प्रशासन के द्वारा एक गंगा जी की तट की सफाई की जानी चाहिए। उसके संबंध में आज समस्त विभागों के द्वारा लोगों के सहयोग से, हमारे जितने भी संगठन हैं उनके सहयोग से एक महाअभियान आज चालू किया गया है, जिसमें गंगा जी और इससे लगते हुए घाटों की सफाई। कांवड़ मेला चूँकि संपन्न हुआ है, इसके बाद कितना ज़रूरत थी? देखिए, कांवड़ मेला संपन्न होने के बाद जगह जगह से हमने सफाई अभियान शुरू 23 की शाम को इससे ही कर दिया था और उसमें हमने पूरे एरिया को 12 से 13 जोन्स में डिवाइड किया है, जिसमें एक सीनियर ऑफिसर के नेतृत्व में कल हमने एक बैठक भी करी थी, जिसमें कई स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा, NGOs के द्वारा, संगठनों के द्वारा आगे बढ़ चढ़। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में तेज दौर की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिक केंद्र की ओर से आज देहरादून, चंपावत और नैनीताल जिले के कई हिस्सों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों में तेज दौर की बारिश होने के आसार हैं। और आने वाले दिनों की बात करें तो 31 जुलाई तक राज्य भर में तेज दौर की बारिश होने की संभावना जताई गई है। खासकर पर्वतीय इलाकों में इसके अलावा तेज हवाएं चलने के भी आसार हैं। राज्य में बारिश और भूस्खलन के चलते एक बॉर्डर रोड समेत 46 मार्ग बंद हो चुके हैं और सबसे अधिक मार्ग उत्तरकाशी जिले में 11 बंद है। ग्राम पंचायत में महिला प्रधान प्रत्याशी के समर्थन में निकाला गया है रैली और हजारों की संख्या में रैली में लोग मौजूद रहे। उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह आइसक्रीम है और प्रधान प्रत्याशी लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और अच्छा समर्थन मिल रहा है और जनता से निवेदन कर रहे हैं कि आने वाले 28 जुलाई को आइसक्रीम के चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाकर हमें भारी बहुमत से विजयी बनाएं और हम अपने वादों पर खरे उतरेंगे और हम अपनी ग्राम सभा को स्वच्छ बनाएंगे और हम अपने क्षेत्रवासियों से वादा करते हैं कि गली गली में नालों का निर्माण करेंगे और रोड चलाने की स्थिति में नहीं है और उसके साथ ही रोड का हम निर्माण करेंगे और विकासशील ग्राम सभा बनाएंगे। तो नई प्रत्याशी होकर मेरी भाई प्रत्याशी हैं और आज जो ये आप जन सैलाब देख रहे हैं, ये मेरे भाई बहन, मेरे बुजुर्गों का बहुत बड़ा प्यार है। इनका पसीना नहीं, ये मेरा समझ लो कि खून बह रहा है। ये जो पसीना बह रहा है ये इनका पसीना नहीं है, ये मेरा खून बह रहा है। और इस गांव के अंदर, ग्राम सभा कठर्रा के अंदर, ये बदलाव की लहर चल रही है। बदलाव की लहर है क्योंकि लोग 10 साल का जो हो रहा है टाइम, उस टाइम में लोग। गुरुकुल कगड़ी विश्वविद्यालय में शिक्षाकेत कर्मचारी यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर सांकेतिक हड़ताल शुरू कर दी है और कर्मचारियों का कहना है कि वो लंबे समय से केंद्र सरकार के आदेश क्रम 203 के अनुपालन की मांग कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि विश्वविद्यालय को भारत सरकार की पेंशन योजना में शामिल किया जाए और संघ के अध्यक्ष रंजीत सिंह भारद्वाज और महामंत्री नरेश मौर्य ने बताया कि फिलहाल सांकेतिक हड़ताल है, लेकिन अगर उनकी मांगों पर शीघ्र अमल नहीं हुआ तो वो आंदोलन को व्यापक रूप देने पर मजबूर होंगे। हमारी संवाददाता मुस्कान राजपूत ने मौके पर पहुंचकर धरना स्थल का जायजा लिया और कर्मचारियों से बातचीत की। इस वक्त हम गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में मौजूद हैं। यहाँ पर एक हड़ताल का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर हमारे साथ किसान यूनियन के जो अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं, गढ़वाल मंडल के जो अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि ये जो हड़ताल का प्रोग्राम है ये किस तरीके से देखते हैं। देखो, बहुत दुख की बात है कि यहाँ इस तरह की अव्यवस्था हो रही है। यहाँ के मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि इसमें हस्तक्षेप करो और ये ऋषियों की भूमि के साथ छेड़छाड़ न करो। इस भूमि के साथ जो भी छेड़छाड़ करेगा उसका सर्वनाश होगा। इसमें क्या चाहते हैं आप सरकार से? जो 2000 अभी इन्होंने बताया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2023 में कानून लगाए थे
तो उस कानून के तहत ही जो चल रहा है, ठीक हो। बस एक बात है, कानून, अब कानून भी घर के हो गए इनके, आज कुछ बना लें कल कुछ, जो रेगुलेशन 2023 है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, बस उसके उसका अनुपालन हो जाए। अब आज वो बना दिया, अब इसी आज वो बना दिया, ऐसे कैसे होगा? घर की आग में थोड़ा ही है। और इस संस्था का देश की आज़ादी में बड़ा नाम रहा, दुनिया में विख्यात है संस्थान, और इसके साथ इतना धोखाधड़ी करनी तो ये उचित नहीं है। और हम इनके साथ हैं, हम इनका साथ देंगे, तो हम भी हाँ। यहाँ पर हमारे साथ गुरुकुल कांगड़ी के जो अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये जो हड़ताल चल रही है ये किस तरीके से देखते हैं? मैडम, ये यहाँ पर एक कुचक्र रचाया जा रहा है, यहाँ की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है सभाओं द्वारा। तथाकथित सभाएं जिनका कि ऑलरेडी अभी न्यायालय में केस है कि वो सच्ची हैं या नहीं है, उनका अपने भी वो सभाएं वही हैं या नहीं है, इस बात पे भी केस दायर है। अभी उस पर भी न्याय नहीं हुआ और कुछ लोग, तथाकथित लोग, सभाओं के द्वारा 3 मार्च को एक लेटर दे दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप चलाइए, और ये भी इन्होंने अपने रसूखात का इस्तेमाल करके लिया, जिसका हम विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि ये गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो विश्व की धरोहर है, ये जो है सरकार अपने हाथ में ले, इसको अधिग्रहण करे। और चूँकि 1962 से ग्रांट चल रही है और ग्रांट 100% ग्रांट है ये विश्वविद्यालय, तो विश्वविद्यालय का ही इस पर अधिकार होना चाहिए, वही पोषित कर रहा है। तो हम इसी बात को, हम ये जो तथाकथित सभाएं हैं इसका विरोध करते हैं। 2023 आप क्या कहना चाहेंगे? ये आज हड़ताल गुरुकुल कांगड़ी में चल रही है, इसको लेकर के क्या विचार है? काफ़ी दिनों से ये लोग इस भूमि को बचाने के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। आज भारतीय किसान यूनियन की तरफ से हम लोग इनका समर्थन करने आए हैं और सरकार से भी आग्रह करते हैं कि जैसे ये 1962 से चल रहा था उसी तरह से इसे संस्थान को चलने दें। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे ओहदों पर पढ़कर लोग गए हैं, तो उसी तरीके से ये चलता रहे। इसे खुर्द-बुर्द करने जो भूमाफिया जिनकी नज़र इस पर टिकी हुई है, तो सरकार इसमें हस्तक्षेप करके तो इसको बचाए। देखते रहे डेली 24। इसी के साथ में हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, उनसे भी जानते हैं कि ये जो हड़ताल चल रही है इसको लेकर के इनके क्या विचार हैं। हम मैडम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि ये एक, जैसे कहते हैं कि कोऑपरेटिव घरानों की सरकार है। जो कोऑपरेटिव घराने हैं जैसे अडानी अंबानी है, यहाँ पे रामदेव है। दिल्ली से इधर की संपत्ति तो रामदेव को देने का ठेका ले रखा है, और दिल्ली से उधर की गुजरात की सारी संपत्ति, पेट्रोल पंप इनको चाहिए, रेल इनको चाहिए, प्लेन इनको चाहिए। कभी इन पे हॉस्पिटल पे या कोई शिक्षा पे इन्होंने कभी बात की है? जो स्कूल हमारे यूपी में, हम यूपी से हैं, मुजफ्फरनगर ज़िले से, यूपी में कुछ स्कूल भी बंद करवाए जा रहे हैं। तो इनका कोऑपरेटिव घरानों से इनकी सेटिंग है और ये उन्हीं की सरकार है। हम तो यही कहना चाहेंगे, ये रामदेव को देना चाह रहे हैं। यहाँ पे रिसोर्ट बनेंगे और यहाँ पे बड़े बड़े होटल बनेंगे। आने वाले टाइम में यहाँ पे कोई गुरुकुल कांगड़ी का नाम भी नहीं रहेगा। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे इसको लेकर? हम तो यही मांग करनी चाहते हैं कि जो यहाँ की कमेटी चाहती है, जो यहाँ की कमेटी कहती है कि यहाँ की जो मतलब आम जो संस्थाएं यहाँ से जुड़ी हुई हैं, उनको बीच में से निकाल के, और ये जैसे चल रहा है पहले की तरह, जैसे गरीब बच्चों के लोगों के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वैसे ही चलती रहे। हम तो सरकार से यही अपील